हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा था त्रिकोणमिति का ही सवाल 8 पॉइंट प्रश्नावली हल किया गया था। आज आपके लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी कि प्रश्नावली 9.1 स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स। जिसका पहला सवाल आपका ये फ्रेंड्स, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि पर अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है फ्रेंड्स। इस टाइप के सवाल में फ्रेंड्स जैसा दिया हुआ वैसे उस तरह का फिगर बनाने की कोशिश करते हैं और इसका डिपेंड फिगर पे ही डिपेंड। अगर फिगर आप बना लेते हैं फ्रेंड्स तो उसी पे लगभग आधा सवाल आपकी हल हो जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स बताया गया इस सवाल में, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और उसी भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मान लें कि वो एक खंभा है फ्रेंड्स और 20 मीटर लंबी डोर से चढ़ रहा है, यानी 20 मीटर लंबी ये भूमि से स्पर्श है डोर है। यहाँ पे 20 मीटर लंबी धागा है जिस पे आदमी चल रहा है और ये आपका खंभा हो गया, ये आपका खंभा हो गया। देखा जाए तो फ्रेंड्स एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रही है, एक समकोण त्रिभुज बना रही है। तो मान लेते हैं मान लेते हैं कि खंभे की ऊंचाई क्या पूछा है हमें, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। मान लेते लेट्स खंभे की ऊंचाई इक्वल टू एच, तो इसको एच मान लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हम फ्रेंड्स जानते हैं और हमें एक कोण भी दिया हुआ है क्या, हाँ ये इसके द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री, यानी इसकी और इसके बीच बनाया गया कोण क्या 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। हम जानते हैं फ्रेंड्स साइन थीटा इक्वल टू होती है लंब बटे कर्ण। जैसा कि हमें थीटा की वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड्स, साइन थीटा की वैल्यू 30 दिया हुआ है और लंब की वैल्यू हमें यहाँ से एच मिल रही फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी कोण के सामने वाला लंब होती है और उसकी जो नीचे वाली होती है वो बेस होती है, यानी आधार होती है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आधार होती है और कर्ण हमारा दिया हुआ है 20 मीटर फ्रेंड्स, तो कर्ण हम 20 मीटर हो गया फ्रेंड्स। और साइन थीटा की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आती है 1/2 और h/20, 2 दूना 10 और जैसा कि h/10 मीटर। ये पहला सवाल का फ्रेंड्स इस टाइप का हल हो चुका है। और जब भी कोई प्रश्न इस टाइप में दिया हो तो फ्रेंड्स पहले जो कह रहा है क्वेश्चन में वही करने की कोशिश करें और आप फिगर हैंडल कर लेते हैं फ्रेंड्स तो आपका आधा सवाल उसी समय सॉल्व हो जाता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि कैसे फिगर बनेगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स आपका दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन पर छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ की पात बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है तो 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसा कि फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि आपका कोई जैसे कि आंधी आता है तो एक पेड़ है फ्रेंड्स, जैसा कि एक सीधा पेड़ है, ठीक। आंधी आने के कारण आधा यहाँ से टूट जाती है, यानी आधा टूट जाती है और ये जमीन के आके सड़ जाता है, ठीक। यही होता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग तब मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन पर छूने लगता है, जैसा कि छूने लगता है। और ये आपका जमीन है और ये
ये सीधा पेड़ था फ्रेंड्स, जो कि ये टूट गया यहाँ से और यहाँ पे ज़मीन पर छू रहा था, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की पाद यानी ए, पेड़ की पाद कहाँ गए, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो 8 मीटर है। यानी फ्रेंड्स ये कहा है कि कौन बताइए, पेड़ की पाद यानी यहाँ से बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर, यानी इसको बताया फ्रेंड्स कि ये दूरी यहाँ से जो जमीन को छूता है वो 8 मीटर है फ्रेंड्स। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। जैसा कि हमें बताया गया है कि टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि टोटल पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, यहाँ से यहाँ h मीटर है, तो h मीटर है फ्रेंड्स, तो ये टोटल h मीटर हो गई। हम जानते हैं फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल में आप आधार दिया हुआ है h, तो साइन थीटा अगर हम इसको x मान ले फ्रेंड्स, तो हमको हमारा क्या हो जाएगा h माइनस एक्स, यानी ये दूरी h माइनस एक्स आ जाएगी। तो फ्रेंड्स जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होती है। जैसा कि साइन थीटा 30 दिया हुआ है, साइन 30 बराबर लंब कितना है h माइनस एक्स, जो h मीटर फ्रेंड्स है पूरी वृक्ष की लंबाई है फ्रेंड्स, और यहाँ से टूटा हुआ भाग मेरा इतना h माइनस एक्स है फ्रेंड्स। तो x माइनस एक्स बाई कर्ण की कितना दिया हुआ x, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है फ्रेंड्स, h माइनस एक्स बाई एक्स, तो x इक्वल टू 2 इंटू एच माइनस एक्स। पहला समीकरण ए हो गया फ्रेंड्स। अब दूसरा हम जानते हैं फ्रेंड्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, आधार की वैल्यू 8 मीटर और कर्ण की वैल्यू x, और थीटा यानी कॉस थीटा यानी कॉस 30 इक्वल टू 8 बटे एक्स हो जाएगी क्या चीज़ फ्रेंड्स, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है इक्वल टू 8 बटे एक्स, हो जाएगी फ्रेंड्स क्या चीज़ √3x इक्वल टू 8 गुना 16 x इक्वल टू 16/√3, यानी x की वैल्यू हमें ए आ गई फ्रेंड्स। जैसा कि समीकरण इसको 2 कह सकते हैं फ्रेंड्स, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स समीकरण 1 है मेरा, तो यहाँ पे समीकरण 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ आप पुट कर देते हैं तो हमें h की वैल्यू निकल सकती है। तो x की वैल्यू क्या है 16/√3, पहले समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है x इक्वल टू 2h माइनस एक्स, यही समीकरण 1, और हमें x की वैल्यू पता चली है फ्रेंड्स। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू कितना दिया है 16/√3 इक्वल टू 2 इंटू h माइनस 16/√3। अब इधर जाकर फ्रेंड्स और इंटू हो जाएगा, तो 16/√3 इक्वल टू 2h माइनस 16 गुना 32/√3। अब इधर आ जाएगी फ्रेंड्स, तो 16/√3
3 प्लस 32/√3 इक्वल टू 2h, और 16 यानी 48 हो जाएगी फ्रेंड्स। 48/√3 इक्वल टू 2h, तो 2 कट जाएगी और यहाँ पे 24 बचेगी, यानी 24/√3 एच इक्वल टू, तो √3 से 24 इंटू √3/√3 इंटू √3 हो जाएगा फ्रेंड्स 24/3/3, 3 8 24, यानी 8√3, यानी हमारी इसकी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी फ्रेंड्स 8√3। और चूँकि वैल्यू फ्रेंड्स √3 इक्वल टू क्या आती है 1.73, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स। तो 173 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 24 के 4 हासिल 2, 8 7 56, 2 58 के 8 हासिल 5, 8 5 13, 2 अंक के बाद आएगा तो फ्रेंड्स यानी 13.84 मीटर हमारी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी फ्रेंड्स, यानी टोटल हाई कितना हो जाएगा 13.84 मीटर। जैसा कि आपने फ्रेंड्स देखा इस सवाल को, इस टाइप के सवाल फ्रेंड्स पहले हमें देखते हैं इस प्रश्न में पहले कैसे फिगर बनती है। कोई भी इस टाइप के सवाल में आप पहले फिगर बनाने की कोशिश करें, अगर आपकी फिगर सही ढंग से बन जाती है फ्रेंड्स तो आपकी सवाल आधी हल हो जाती है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने देखा इस टाइप का सवाल, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल। आपका प्रश्नावली 9.8 एनसीईआरटी की है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी से लिया गया है फ्रेंड्स। तो एनसीईआरटी का प्रश्नावली 9.1 से है, जिसका दूसरा क्वेश्चन था ये। और चलते हैं फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।